नमस्कार। आज हम जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास screener.in से मिला डेटा है जिसमें कंपनी के आर्थिक आंकड़े और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इस डेटा से मतलब जो ज़रूरी जानकारी है वो निकालें ताकि जुआरी एग्रो की एक साफ तस्वीर उभर सके कि कंपनी कहाँ खड़ी है। हाँ, तो देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, इसकी वित्तीय स्थिति कैसी है और स्क्रीनर के हिसाब से इसमें क्या अच्छा है और क्या चिंता की बात हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी 1967 में बनी थी, एडवेंस ग्रुप का हिस्सा है और इनका मुख्य काम है रासायनिक उर्वरक बनाना और बेचना, खास तौर पर जय किसान ब्रांड के तहत। सिंगल सुपर फॉस्फेट मतलब SSP इनका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, और बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं? अभी शेयर की कीमत है करीब 276 रुपए के आसपास। मार्केट कैप है 1161 करोड़ रुपए। और एक चीज जो स्क्रीनर ने हाईलाइट की है वो है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू जो कि 441 रुपए है उसके मुकाबले काफी कम पर ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 0.62 गुना। हाँ, 0.62, ये तो काफी कम लगता है। निवेशक अक्सर इसे अच्छा मानते हैं, पर हाँ, पर यह भी देखना जरूरी है कि बुक वैल्यू किन चीजों से बनी है। क्या वो एसेट्स उतने प्रोडक्टिव है? कभी कभी कम कीमत एक वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। स्क्रीनर के जो ऑटोमेटेड पॉइंट्स हैं उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है। कर्ज कम होना तो हमेशा ही एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन स्क्रीनर कुछ चिंताएं भी बताता है। हालांकि ये मशीन जनित हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा इनको। सही कहा, सावधानी जरूरी है। तो पहली चिंता ये है कि कंपनी मुनाफा तो कमा रही है पर डिविडेंड नहीं दे रही। दूसरी बात, पिछले 5 सालों में जो बिक्री की ग्रोथ है वो सालाना सिर्फ 7.84% रही है। ये थोड़ी मतलब सुस्त लगती है। सिर्फ 7.84%? ये तो वाकई कम है। और रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या हाल है? वहीं एक और पॉइंट है, पिछले 3 सालों में ROE मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर कमाई वो औसतन सिर्फ 7.87% रही है। ये भी थोड़ा कमजोर लगता है। साथ ही आय में एक बड़ा हिस्सा 205 करोड़ अन्य आय या अदर इनकम का है। ओह, 205 करोड़ की अन्य आय, ये तो काफी बड़ी रकम है। इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं ये कोई वन टाइम चीज तो नहीं, जैसे कोई संपत्ति बेची हो? बिल्कुल यही सवाल उठता है। अगर ये रेगुलर ऑपरेशन से नहीं है तो जो TTM प्रॉफिट ग्रोथ 193% दिख रही है वो शायद उतनी सस्टेनेबल ना हो। इस पर क्लैरिटी जरूरी है। और हाँ, स्क्रीनर ये भी कहता है कि शायद कंपनी के लिए कर्ज लेने की लागत ज्यादा है, मतलब ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा होगा। तो ये तो काफी मिली जुली तस्वीर बन रही है। हाल में मुनाफा तो बड़ा है, जैसा आपने कहा 193% TTM, लेकिन पिछली कहानी थोड़ी कमजोर है और ये अन्य आय वाला सवाल भी है। वैसे जून 2022 और मार्च 2023 की तिमाहियों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा बढ़ा था। हाँ, वो उछाल था। और कर्ज कम होने वाली बात बैलेंस शीट में भी साफ दिखती है। मार्च 2014 में कुल कर्ज मतलब बोरोइंग्स 3,747 करोड़ रुपए था और मार्च 2024 तक ये घटकर 1,783 करोड़ रह गया है। ये तो निश्चित रूप से एक बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल। अच्छा, हाल में घोषणा भी हुई है ZMPL में निवेश की बात। हाँ, कंपनी अपने जॉइंट वेंचर जुआरी मैरॉक फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड में 180 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। ये निवेश CCPS यानी कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए होगा। फैसला अभी 28 जुलाई 2025 की बोर्ड मीटिंग में ही हुआ है। तो इस नए निवेश का असर देखना होगा आगे चलकर। बिल्कुल। अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जून 2024 तक प्रमोटर्स के पास करीब 65.21% हिस्सा है। ये तो मजबूत होल्डिंग है। हाँ, 65% से ज्यादा। लेकिन FIs और DIs का क्या? वहीं थोड़ी हैरानी होती है। विदेशी निवेशकों FIIs के पास सिर्फ 1.33% है और घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs के पास तो लगभग कुछ भी नहीं, सिर्फ 0.09%। सिर्फ 0.09% DIIs के पास, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, और बाकी करीब 33.37% आम पब्लिक के पास है और पब्लिक की हिस्सेदारी समय के साथ बढ़ी भी है। तो बड़े निवेशक मतलब इंस्टीट्यूशंस वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा ही लगता है। शायद वो अभी वेट एंड वॉच मोड में है या उन्हें कंपनी के भविष्य को लेकर कुछ शंकाएं हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जुआरी एग्रो केमिकल्स एक दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ कर्ज कम हुआ है, स्टॉक बुक वैल्यू से सस्ता लग रहा है और हालिया मुनाफा बढ़ा है।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ डिविडेंड नहीं मिल रहा, बिक्री की रफ्तार धीमी है, आरओई कम है और वो अन्य आय वाला सवाल भी है। कर्ज की संभावित ऊंची लागत भी है और याद रहे ये स्क्रीनर के मशीन जनित बिंदु हैं, तो निवेशकों को अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। तो आज की चर्चा का सार यही है कि कंपनी में सुधार के कुछ संकेत तो दिख रहे हैं, पर कुछ पुरानी चुनौतियां और नए सवाल अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल। और एक सवाल जो आखिर में सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, क्या ZMPR में ये 180 करोड़ रुपए का नया निवेश कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, खासकर तब जब कंपनी के तिमाही नतीजे कल ही आने वाले हैं। इस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, नतीजों से शायद कुछ और क्लैरिटी मिले।